हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मौसम भी बड़ा अच्छा है, बड़ा मौसम सुहाना है, बारिश का मौसम है। तो इसी मौसम के साथ हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमी। तो दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का क्लास 10 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आखिरी चैप्टर है। आज हमने अभी तक हुआ क्या था कि हमने जो इकोनॉमी पढ़ी है 10th क्लास की, उसमें हमने क्या बात की है? हमने उसमें इकोनॉमी की भी बात की है, हमने उसमें देश के विकास की भी बात की है, हमने उसमें मुद्रा साख भी पढ़ा है। हमने सब चीज पढ़ ली, लेकिन एक अहम चीज भूल गए हम लोग। हमारे जो काम की चीज होती है, क्या होती है दोस्तों? आज जो हम इकोनॉमी में जो रोल सबसे बड़ा होता है, वो किसका होता है? कंज्यूमर का, मींस उपभोक्ता का। तो इस चैप्टर का नाम ही है, क्या है नाम? उपभोक्ता के अधिकार। क्या है दोस्तों? इस चैप्टर का नाम ही है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता मतलब हम लोग बोले तो हम लोग से मतलब है, हम लोग का से मीन्स है कि भाई जो लोग कंज्यूमर मतलब जो ग्राहक हैं, हम लोग क्या है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता को हम ऐसे समझते हैं कि भाई एक उपभोक्ता वे होता है जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है और उसका उपभोग करता है। अब भैया आप बोलोगे हम तो उपभोक्ता है ही नहीं। तो भैया मैंने बताया जो लोग उपभोग करते हैं, मतलब आप हम पूरी मतलब दुनिया उपभोग कर रही है। क्या कर रही है? उपभोग कर रही है। यानी कि भाई जो मार्केट है तो किसकी वजह से चलता है? हमारी वजह से ना। आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, अब आप बोलोगे मैं तुम तो सामान लेने जाते नहीं। भाई डेली हम सामान लेने जाते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ लेने जाते हैं। हमारी सुबह स्टार्टिंग खरीदने से होती है। चाहे आप दूध लेने जाओ, चाहे दही लेने जाओ, चाहे सब्जी लेने जाओ, खाने पीने की कुरकुरे, चिप्स, 17 चीजें जो बच्चों के लिए भी बच्चे आइटम आप खा खा के जो मोटे हो जा रहे हो, बर्गर, पिज्जा और ना जाने क्या क्या। और आजकल के बच्चे तो चिप्स कुरकुरे खा खा के बिल्कुल घर वाले भी रोकते नहीं है, ना पेरेंट्स रोकते हैं। मतलब ये सब चीज जो लोग उपभोग कर रहे हैं, ये जो सब चीज हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग कहलाते हैं उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। जो मार्केट है दोस्तों, आज जो मार्केट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? हम कंज्यूमर्स की वजह से, हम उपभोक्ता की वजह से। अगर हम उपभोग ही नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा? मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो भाई उपभोग तो करना ही पड़ेगा, सामान तो लेना ही पड़ेगा जाके। तो इसका सीधा उपभोक्ता का मतलब यह है कि आज हम जो लोग सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं या कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो हम लोग उपभोग करते हैं, मतलब हम लोग उपभोक्ता है। ये दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको उपभोक्ता क्या है? अब हम बात करते हैं, अब आपको चैप्टर की थीम समझ में आ गई होगी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे कि भाई उपभोक्ता के अधिकार क्या है, कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं, हम लोगों के राइट्स क्या हैं। हम लोग मार्केट में जाके जो ठगते हैं, जो हमें ठगी महसूस होती है, या कोई हमसे बार्गेनिंग करता है, मतलब मोल भाव में, या हमारे साथ कुछ शोषण करता है, या हमारे साथ क्या कहा, कोई थोड़ी फर्जीवाड़ा करता है, तो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, आज हम अच्छे से जानेंगे हमारे अधिकार क्या क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि बाजार और उपभोक्ता, मतलब जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक व्यापारी, मतलब मार्केट व्यापारी, और कौन होता है? उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता और व्यापारी, व्यापारी मतलब उत्पादक करता वो होता है जो मतलब उस चीज का निर्माण करता है, किसी चीज का, या उस चीज को बेचता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्पादक। और खरीदने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है, क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं बाजार और उपभोक्ता। जब भाई हम मार्केट में जाते हैं तो हम दोनों उपभोक्ता और वो आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या क्या करते हैं, मतलब ये उपभोक्ता के साथ क्या क्या शोषण करते हैं? कौन करता है? मार्केट मतलब व्यापारी किसके साथ शोषण करता है? उपभोक्ता के साथ शोषण करता है। किसके साथ करता है दोस्तों? उपभोक्ता के साथ। अब भाई देखते हैं क्या क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं? वजन करते समय बेईमानी कर देते हैं। कौन करता है? मार्केट व्यापारी उपभोक्ता के साथ करता है। जब आप जा रहे हैं या मैं जा रहा हूं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? बड़ी चतुराई से वजन करते समय बेईमानी तक कर देते हैं। भाई सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग होते हैं ये कंज्यूमर, उपभोक्ता लोग, और इनके साथ ये चालाक जो मार्केट में बैठे चालाक लोग हैं, और ये लोग क्या करते हैं? वजन करते समय बेईमानी कर देते हैं। भाई आपने देखा होगा, आप किराने का सामान लेने जाते हो तो उसमें जो कांटे वाला होता है ना, उसमें कर देते हैं घोटाला। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोल पंप का। रीडिंग आपको दिखा रहा है, लेकिन हमेशा पेट्रोल जाएगा उसमें कम। आप हमेशा चेक कर लेना, पेट्रोल पंप पे चाहे कार लेके जाते हो चाहे बाइक ले जाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें घोटाला होता है। वो रीडिंग भली वो दिखाता है, लेकिन इधर घोटाला हो जाता है।
उनको सब पता है कैसे क्या करनी है, पूरी फिल्म उनको पता है, मूवी पता है उनको क्या बनाना है उनको। तो दोस्तों वजन करते समय किराने की दुकान देख लो आप, या किस कोई राशन पानी लेने जाता हो, सोसाइटी जाता हो, है ना, जिस राशन कार्ड, वो लोग घोटाला करते हैं हर टाइम। ये लोग बाजार जो व्यापारी लोग हैं किसके साथ करते हैं, उपभोक्ता के साथ, इनका शोषण करने के लिए बैठे रहते हैं। दूसरी बात, हम मानते हैं भाई सामानों में मिलावट करते हैं। अब आप देखो भाई सामानों में मिलावट कैसे करते हैं। सामानों में मिलावट, आप दूध जो लेके आते हो ये आपके घर में आता है, बिना पानी मिलाए को दूध लेके आता है क्या? उसके अलावा भी कुछ, चलो दूध भी सही, कुछ पाउडर ही मिला देते हैं, किसी में कुछ मिला देते हैं, किसी में कुछ मिला देते हैं। दही ले लो, दही में मिलावट, मावे में मिलावट, हर चीज में मिलावट करते हैं ये लोग। कौन? ये बाजार उपभोक्ता के साथ, मतलब व्यापारी उपभोक्ता के साथ, एक ग्राहक के साथ सामानों में मिलावट। तो दोस्तों आज जो हम सामान कुछ भी खा रहे हैं ना, उसमें मतलब 100 में से 70% मिलावट का आता है। क्या आता है? 70% मिलावट का आता है। सामानों में ये लोग मिलावट कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन में, अब ट्रेन में खाने पीने की जो घटिया चीजें आती हैं, आप देखते होंगे कई बार किसी ने कुछ खाना मिलाया तो कीड़े निकल आए। मतलब इतना घटिया खाना मिलता है ना ये अपने इंडियन रेलवे में और ट्रेनों में, तो ये लोग ना कई बार कीड़े, छिपकली की पूंछ, क्या ही है, मतलब इतना घटिया खाना ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं उपभोक्ता को। भाई अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता अपने पैसे देके सफर कर रहा है या किसी होटल में जा रहा है, होटल में कई बार आप देखोगे, होटलों में क्या है, कई बार उपभोक्ता को रात का खाना है वो दिन में दे दिया, ठीक है, एक दिन पुराना दे दिया, या उसमें कुछ कॉकरोच निकल गया, किसी में कुछ निकल गया, किसी में छिपकली निकल गई। तो ये लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे उपभोक्ता के साथ ये लोग शोषण करते हैं। अब तीसरी चीज, फोर्थ क्या है? गलत जानकारी। ये तो भैया बड़ी ही मिसलीड करते हैं लोगों को। कैसे? अब मान के चलो, एक एग्जांपल था, किसका था, अब जैसे रेड बुल का देख लो। रेड बुल का एक रेड बुल में क्या था, रेड बुल की कंपनी ने एक एड करवाया था कि भाई जो रेड बुल पिएगा उसके पर निकल आएंगे, वो उड़ जाएगा। अब भाई एक व्यक्ति थोड़ा चटका निकला, मैंने क्या आज देख ही लो उसको, पीते हैं अपन, पर निकलते नहीं निकलते, तो भाई के पर तो निकले नहीं। उसने क्लेम कर दिया, ठोक दिया अदालत में जाके इसके खिलाफ, किसके? रेड बुल के खिलाफ। रेड बुल के खिलाफ क्या कर दिया? केस कर दिया। वो भाई को है ना, जो ये भाई था जिसने ये रेड बुल पिया था, वो पर आए नहीं, तो उसने क्या करा, रेड बुल कंपनी को क्या किया, क्लेम कर दिया, केस कर दिया। तो भाई फिर क्या करा, रेड बुल ने इसको 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ समथिंग कुछ दिए थे, मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन 50 से 100 करोड़ इसको दिए थे। किसने दिए थे? रेड बुल ने दिए थे इस व्यक्ति को, क्योंकि इसने केस कर दिया था। भाई कहने का मतलब यह है कि आज आपने किसी को गलत जानकारी दे रहे हो। अब आपने बोला भाई रेड बुल पियो एनर्जी आ जाएगी, बोलते ना, एड आता है, रेड बुल पियो एनर्जी आ जाएगी, ऊपर निकल आएंगे और आप स्टेमिना बढ़ जाएगा। भाई सब फालतू की बात है। ये लोग अपने प्रसार करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इससे क्या है, लोगों में गलत मैसेज जाता है। तो वो भाई ने मैसेज कर दिया, उसने भाई 50-100 करोड़ कमा लिए, है ना। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और था, कौन था यार वो, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई ना। तो ऐसे ये लोग आप देखते होंगे, बिमल का देख लो आप, आजकल जो गुटखे का आ रहा है ना, केसर का, उसमें सिल्वर, इलायची, ये सब चीज दिखाते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि उसमें टोबैको है, मतलब तंबाकू है, ये नहीं दिखाएंगे। उसमें दिखाएंगे केसर का स्वाद है, और उसके बाद इलायची। लेकिन क्या है, ये सिर्फ लोग को क्या है, आपने, अरे इतने लोग खा रहे, कभी केसर उसमें इलायची कुछ निकला है क्या? है तंबाकू, बस तंबाकू, टोबैको, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, लोगों की सेहत के लिए सबसे ज्यादा बेकार है। और लेकिन हमारे जो एक्टर्स है बॉलीवुड के, उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं। भाई हर दिन कैंसर हो जा रहे हैं, है ना, कैंसर के मरीज लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रचार प्रसार से बचना चाहिए बॉलीवुड के हमारे एक्टर्स को, और क्योंकि लेकिन इनकी कमाई का जरिए भी इनसे ही ज्यादा है, ये लोग ज्यादा देते हैं। तो भाई ऐसे मिसलीड करते हैं, ऐसे गलत जानकारी देते हैं। जैसा मैंने बताया, गुटखे का बताया, रेड बुल का बताया। तो ये बाजार उपभोक्ता के साथ ऐसे शोषण करता है, वजन करते समय बेईमानी कर देता है, सामानों में मिलावट कर देता है। भाई ट्रेनों में खाने पीने की, चाहे होटल हो, उन सब चीजों में ऐसी घटी चीजें मिलती हैं, है ना। गलत जानकारी उपभोक्ता को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि किसको मिसलीड हो जाते हैं, कौन? उपभोक्ता हो जाते हैं। तो मेरे भाई, आप 10th क्लास में हो, आप देश के भविष्य हो, और आपको, आपका और आपके सभी का, इस देश में जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहा है, उन सबका अधिकार है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है
उनके साथ कोई कंपनी गलत करती है, क्या कोई व्यापारी गलत करता है, तो उनको आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाने से कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फायदे हो जाते हैं। रेडबुल पे क्लेम किया व्यक्ति ने कितने 50 से 100 करोड़ रुपए तक इसने हर्जाना भरा था इस व्यक्ति को, रेडबुल ने। ठीक है, तो दोस्तों अगला हम देखते हैं कि भाई बाजार उपभोक्ता की हमने शोषण की बात की, तो इसके बाद क्या होता है। अब मार्केट में हमने पढ़ा बाजार और उपभोक्ता में शोषण हुआ। अब आगे का थीम पढ़ते हैं क्या है। दोस्तों अभी हमने देखा बाजार और उपभोक्ता के बीच में क्या क्या दिक्कतें थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब क्या हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ था, क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम गरीबी बहुत थी, जनसंख्या ज्यादा थी, तो क्या हुआ, खाद्यान्नों में कमी आने लगी। और उन कमियों के चक्कर में इन जैसे व्यापार मतलब जो व्यापारी, जो मार्केट में जो बैठे लोग थे, उन्होंने क्या करा, जमाखोरी, कालाबाजारी, किसके साथ, उस भोली वाली जनता के साथ, उस भोली वाली कंज्यूमर्स, अपने ग्राहक के साथ, किसके साथ, उपभोक्ता के साथ। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हो गई। क्या हुई दोस्तों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो हुआ क्या, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, कब शुरू हुआ, यह हुआ था दोस्तों 1960 में। क्या हुआ था, 1960 के दशक में शुरू हुए थे। कौन से, भारत में उपभोक्ता आंदोलन। फिर हुआ क्या दोस्तों, जब 24 दिसंबर 1980 को, क्या हुआ, 24 दिसंबर 1980 को इसने अपनी रफ्तार पकड़ी, मतलब ये सबसे ज्यादा पीक पे था। अब भाई हुआ क्या, अगर कोई तुम्हारे साथ शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, तो तुम क्या होगा, मतलब एक टाइम ऐसा पीक आ जाएगा, पीक टाइम एक ऐसा आ जाएगा, तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। लेकिन होता क्या है, गरीबी में क्या होता है, गरीब इंसान को दबाया जाता है तो एक न एक दिन वो कुछ भी कर डालता है, फिर कि भाई देखा जाएगा, कोर्ट में देख ली जाएगा, तो मैं तो जेल में बंद होगा, मेरा आना आगे ना पीछे कोई। तो उस टाइम क्या थी, जनसंख्या ज्यादा थी, गरीबी का माहौल था जब देश की आजादी के बाद। ठीक, उस टाइम लोग क्या कर रहे थे, काला बाजारी, जमाखोरी, वजन बढ़ाना, अभी अपन ने देखा। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, पब्लिक इकट्ठा हुई, जन आक्रोश हुआ और आंदोलन होने लगे, बड़े बड़े आंदोलन होने लगे, उपभोक्ता आंदोलन, कि भाई अभी तक तो हम पर्चा दिखा रहे थे, एक दो लोग आवाज को दबा दिया जा रहा था, लेकिन जब संगठित जन समूह आता है, मतलब इकट्ठे, जैसे हमारी एक उंगली कोई काम नहीं, अगर पांचों अगर एक साथ होती तो क्या होता है, ये पंच बन जाता है ना। तो जैसे कोई भी हम प्रोटेस्ट करते हैं तो एक से कभी प्रोटेस्ट नहीं होता है, हमेशा एकत्रित होके, मतलब इकट्ठे होके जो हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते तो उसमें क्या दम होती है ना। तो यही हुआ वहां पे उस टाइम 1960 के दशक में, जब ये जन आक्रोश बढ़ गया और हर किसी के साथ ये काला बाजारी, जमाखोरी लोग कर रहे थे, तो उसके बाद 24 दिसंबर 1980 को इसका ये पीक टाइम था, मतलब इसने अपनी रफ्तार पकड़ी, इस टाइम पीक टाइम था। और उसके बाद क्या हुआ, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। अब भैया इतना आक्रोश देखने के बाद सरकार तो चुपचाप तो बैठ नहीं सकती है, चुप्पी साध के बैठ नहीं सकती है, तो अब वो क्या करेगी, अब सरकार को भैया एक्शन लेना था कि इन कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ क्या करना था, इनके लिए कुछ ऐसे कानून को प्रावधान लेके आना था जिसके खिलाफ कि उपभोक्ता के साथ न्याय मिल सकते, उपभोक्ता को क्या मिल सकते, न्याय। उपभोक्ता के साथ न्याय कैसे हो, इसके लिए सरकार ने क्या करा, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा नाम का एक्ट लाया गया। क्या करा गया, कोपरा, जिसका नाम है कोपरा है दोस्तों, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया, कब किया गया दोस्तों, क्वेश्चन में आ जाए तो 1986 में। ठीक है, कब किया गया दोस्तों, 1986 में किया गया। और क्या, इसमें उपभोक्ता न्यायाधिकारों की, क्या है दोस्तों, कोपरा क्या है, उपभोक्ता न्यायाधिकरणों की स्थापना उन उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए की गई जिनके अधिकारों को दुरुपयोग किया जाता था। मतलब जो उपभोक्ता है जिनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता था, उनके साथ कालाबाजारी, जमाखोरी की जाती थी, या कंपनी के अंदर किसी वर्कर्स के साथ कोई दिक्कत होती थी, तो उनके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या बना दी, ये बना दी क्या, कोड, ये कोपरा कोड बना दी गई। अब यहीं से, अब इसी जगह से, चाहे हमारा छोटा हो, चाहे हमारा बड़ा मुद्दा हो, चाहे, है ना, अगर अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कोर्ट के भी 3 चीज देखी गई है इसमें, क्या, कितने रुपए तक का कौन सा कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक नेशनल कोर्ट और एक क्या है, स्टेट कोर्ट, मतलब एक राज्य अदालत, एक जिला अदालत, एक राज्य अदालत और एक अपने राष्ट्रीय अदालत। कितने रुपए के जो केस होता है, जितना बड़ा केस होता है उतनी बड़ी अदालत में वो केस जाता है। तो इसके लिए सरकार ने यहां पे कोड बना दिए।
तब हम उनके कोड के बारे में पढ़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये कब कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट लाया गया, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है किसी भी एग्जाम में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया, कब किया गया दोस्तों, हमेशा याद रखना 1986 को। कब किया गया दोस्तों, 1986 को किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हम इन कोड के बारे में कि कितनी कोड हमें देखने को मिलती है। क्या अब हुआ क्या दोस्तों कि कोपरा को लागू करने के बाद क्या हुआ, कोपरा को लागू करने के बाद 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक प्रणाली लाई गई। मतलब 3 स्तर की, मतलब तीन टायर की कोर्ट लाई गई। क्या की गई, 3 स्तरीय कोर्ट बनाई गई, जिसमें पहली जो हमें न्यायिक प्रणाली जो दिखती है, हमें न्यायिक प्रणाली जो 3 स्तर की लाई गई वो थी जिला स्तरीय न्यायालय। मतलब जो जिला वाली जो कोर्ट होती है, जिले की जो कोर्ट होती है, मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे जो जिले स्तर पे, मतलब आपका जो जिला है उधर वहां पे कोर्ट है। ठीक है, एक आपका जो राज्य है, मतलब राज्य स्तरीय न्यायालय कर दिया गया, मतलब जो स्टेट में जो कोर्ट है। ठीक, और एक राष्ट्रीय स्तर न्यायालय, मतलब पूरे देश में एक जो सबसे बड़ी न्यायालय है। ठीक, तो कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए जो कोड बनाई गई, जो कानून लगाया कोपरा, और उनके लिए, उनके मामलों को लड़ने के लिए क्या बनाई गई, 3 कोड बनाई गई, एक जिला स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, और एक अपना कितना राष्ट्रीय स्तर पे। तो दोस्तों जिला स्तर न्यायालय में यह हमें देखने को मिलता है कि 20 लाख तक के दावे वाले जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई हो सकती है। मतलब इस अगर जिला स्तर में आपको जाना है, अगर आपका मामला 20 लाख तक रुपए का है, अगर आप दावा करते हो तो वो जिला स्तर पे जाएगा। और राज्य स्तरीय न्यायालय पे क्या होगा, जो 20 लाख से 1 करोड़ के दावे वाले जो बीच का जो मामला है, मतलब जो भी मामला हो वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का हो, तो वो मामला कहां जाएगा, राज्य स्तरीय न्यायालय। तो वो राज्य स्तरीय न्यायालय वो देखेगी, उसका मामले का समाधान निकालेगी। ठीक, फिर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तरीय न्यायालय में क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा का दावा, मतलब जो 1 करोड़ से जो ज्यादा का जो दावा है, उससे बड़ा मामला है, जो 1 करोड़ से बड़ा मामला है, वो कौन देखेगा, वो राष्ट्रीय स्तर न्यायालय देखेगी। किसका, कंज्यूमर्स के राइट्स को लेके। मतलब जो किसी भी कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता के साथ कोई भी शोषण होता है, अगर वो केस करता है किसके खिलाफ, व्यापारी मार्केट में जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनके खिलाफ कोई केस करता है, तो उनके लिए जिला न्यायालय, राज्य स्तरीय न्यायालय और राष्ट्रीय स्तरीय न्यायालय, ये 3 न्यायालय बनाई गई है, जिसमें जिला स्तरीय न्यायालय में 20 लाख तक के दावे वाले मामले को देखा जाता है, राज्य स्तरीय न्यायालय में 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का मामला देखा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर न्यायालय पे 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से ज्यादा वाले मामले देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम कोपरा बनाया गया है वो 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक प्रणाली है। तो हमने अभी इसको समझा, और आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसा ही आपको एग्जाम के टाइम में लिख के आना है। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर, आपके जो टीचर्स वगैरह अच्छे नंबर देंगे। इससे हमें क्या क्लियरली समझ में आ जाता है कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं हमारे उपभोक्ता के अधिकार, मतलब हमारे अधिकार जब भी हम मार्केट जाते हैं, या किसी कंपनी का प्रोडक्ट आता है, या सरकार से किसी के बारे में भी हमें सूचना प्राप्त करनी है, तो हमारे ये अधिकार हमको दिए गए हैं। इन अधिकारों को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना, और ये अधिकार हमें पता होंगे जब एक शिक्षित समाज होगा, जब सभी को अपना अधिकार पता होगा ना, तो वो व्यक्ति किसी भी मार्केट में जाने से, बड़े मार्केट हो या छोटा मार्केट हो, कभी डरेगा नहीं। होता क्या है कि आदमी डरता है क्योंकि उसको अपने अधिकार पता नहीं होता है, और दबता वही है जिसको अपने अधिकार पता ना हो। इसलिए भैया, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको अपने अधिकार पता होना चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट ने हमको दे के रखे हैं, हमारे लिए न्यायालय है, सब कुछ है, तो कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो पाए, इसलिए, और हमारे घर वालों के साथ कभी गलत नहीं हो पाए, इसलिए हमें हमारे अधिकार पता होना चाहिए और हमारे घर वालों को पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले अधिकार की, तो हमें पता चलता है कि सूचना पाने का अधिकार भी हमारे पास क्या है, सूचना पाने का अधिकार है। मतलब आपके घर के सामने किसी गवर्नमेंट रोड बनाई गई है, कुछ भी बनाया गया है, रोड बनी हुई है, और अगर उसमें नई सड़क है, नई सड़क बनाई है गवर्नमेंट ने, और भैया गड्ढे हो जाते हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, टूट फूट जाती है, तो क्या होता है, तो उसमें हमें गवर्नमेंट, इसमें क्या हुआ है, हमारे लिए एक एक्ट है, क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, मतलब 2005 में ये कानून आया था। तो भैया ये आरटीआई के तहत हमें सूचना पाने का अधिकार यह है कि हम आरटीआई के तहत ये पता लगा सकते हैं कि भैया इसका गड्ढे में क्यों हुआ है, इसके कितनी लागत लगी है, क्या हुआ है। अगर मान के चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनाए,
और गवर्नमेंट ऑफिस बना है, गवर्नमेंट आवास बने हैं आजकल, अगर उसमें अगर पानी 1 साल के अंदर अगर पानी चूने लगा है, मतलब छत पे से पानी टपकने लगा है ना भाई, मकान तो नया है लेकिन पानी कैसे टपक रहा है, पूरी सीढ़न आने लगी है। होता है ना कई बार बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज वगैरह हैं, लेकिन क्या होता है वो अधिकारी लोग भी, उन्हें पता है कि जो हमारे पहले अधिकारी था या जो है अभी, उन्हें सब आजकल सब ये लेन देन चलता है, इंजीनियर ठेकेदार सबका। तो दोस्तों होता क्या है, आप आरटीआई के तहत पता लगा सकते हैं भाई, कोर्ट में लगा सकते हैं कि भाई 1 साल में पानी कैसे टपक रहा है ना, कितनी क्या लागत, उसमें सारी जानकारी जाती है आरटीआई लगाने के बाद, कितनी क्या लागत से बना है, कितना क्या पैसा लगा है, तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सूचना पाने का अधिकार ये भी है। प्लस कंपनी जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे बिस्किट, नमकीन या कुरकुरे या आपका प्रोटीन वाली चीज होती है, प्रोटीन वाली चीज मतलब बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, जो भी आप मिलके साथ अपनी बॉडी के लिए कुछ भी आप खाते पीते हैं, तो आपने देखा होगा पीछे की एक उसके बारे में जानकारी दी होती है कि भाई इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना कैल्शियम है ना, इतना मतलब इतना फैट है उसमें, ये सब चीजें उसमें दी रहती है। तो कंपनी क्या करती है, ये सूचना पाने का अधिकार हमारा है, तो इसलिए पीछे कंपनी क्या है, इसलिए कंपनी पीछे उसमें पूरा सब उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा रिव्यू देती है, पूरा उसमें दिया रहता है पीछे, भाई इसमें इतनी चीज मिली है और ये प्रोडक्ट है। अगर आप कोई मेहंदी लगाते हैं, कोई भी डाई लगाते हैं, उसमें पूरा दिया रहता है भाई इसमें मिला क्या है। तो ये हमारे जानने का अधिकार है। क्या है दोस्तों, जानने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं तो हमेशा आरटीआई का ध्यान देना। आरटीआई के तहत आप जिस सड़क से भी जा रहे हो, जिस सरकारी आवास में मकान में रह रहे हो, और कोई भी कंपनी आपके साथ गलत करती हो तो क्या करते हो, आप आरटीआई केस लगा सकते हो। आरटीआई के तहत आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अगर दूसरे की बात देखते हैं तो उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार भी है। क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार भी है। तो इसके लिए क्या किया गया शिक्षा के लिए, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कोई असली चीज है, कैसे पता चलेगा, तो ये भैया पहला हम बात करते हैं आईएसआई मार्क की। तो ये गवर्नमेंट ने क्या करा, आईएसआई मार्क मतलब जो भी इलेक्ट्रिक वाली चीजें हैं उनमें देखना आप आईएसआई मार्क वाली चीजें हम लेते हैं। कौन सी लेते हैं, आईएसआई वाली मार्क, कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है ना, गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू किया गया है कि आईएसआई मार्क मतलब कोई भी ग्राहक को पागल नहीं बना पाए, है ना। ठीक है, तो उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है। तो हमें इलेक्ट्रिक वाली चीजें कौन सी लेना है, जो हमें आईएसआई जो मार्क लगाओ, क्या है आईएसआई का जो मार्क लगाओ। अब ये जो एक मार्क है, एक मार्क किस में आता है, एक मार्क आता है जो किसान वाली चीजें होती हैं, है ना, जैसे खाद, तेल, अपना मतलब तेल हो गया, मतलब खाने पीने वाली चीज, खाद हो गया, तेल हो गया, ठीक है, दाल हो गई, उसमें एक मार्क लगा होता है। क्या होता है दोस्तों, उनके पैकेट में एक मार्क लगा होता है। उससे हमें जस्टिफाई हो जाता है कि भाई ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक मार्क लगा हुआ है, तो मतलब ये ओरिजिनल चीज है। क्या है दोस्तों, ओरिजिनल चीज है। हॉलमार्क, बिना एड आते ना, बिना हॉलमार्क देखे आपको आभूषण कुछ भी नहीं लेना है, ना सोना लेना, ना चांदी, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हॉलमार्क होना जरूरी है। अगर हॉलमार्क गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्लाई किया गया है, अगर हॉलमार्क नहीं है तो सोना क्या हो सकता है, नकली भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें असली चीज लेनी है। तो भैया असली चीज लेने के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट ने इतना किया है कि भाई उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, तो इसलिए आईएसआई लगा होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए आईएसआई है। ठीक है, आईएसआई का इलेक्ट्रिक सामान लेने जा रहे हो या दाल तिलहन तेल ले रहे हो तो एक मार्क देखना चाहिए बोतल वगैरह में, और हॉलमार्क सोने में देखना, मतलब जितने भी आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, उनमें हॉलमार्क होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने देख लिया उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। अब हम बात करते हैं चयन का अधिकार। चयन में क्या है, चयन चूज मतलब, ठीक है, आपकी चॉइसेस होनी चाहिए। आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो भाई आपको ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड का आप पहनेंगे, कभी रिवॉक का आप पहन रहे हैं, कभी शूज एडिडास का पहन रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ पहन रहे हैं, कभी शर्ट दूसरी कंपनी की पहन रहे हैं, ठीक, कभी मुफ्ती की पहन रहे हैं, है ना, कभी गुच्ची की ले रहे हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, तो हमेशा अपनी चॉइसेस का अधिकार है उपभोक्ता को। ये नहीं है कि भाई उसने एडिडास वाली शॉप पे चले गए अपन, ठीक है, अब वो बोले कि भाई मेरे पास तो एडिडास ही है, अब तुम्हें एडिडास ही लेना पड़ेगा, नहीं लिए तो भाई तुम्हें बंधक यहाँ पे बांध के रख दूंगा अगर नहीं लिया तो ऐसा तानाशाह देश नहीं है हमारा। ठीक है, लोकतांत्रिक है, तो हमें हमारे चॉइसेस का अधिकार होना चाहिए। मतलब हम किसी शॉप पे गए हैं और एक ही कंपनी का है और हमें वो नहीं लेना है, भाई हमें लेना ही नहीं है, हमें चाहिए रिवॉक का, तुम दे रहे एडिडास का, तो भाई हमें चाहिए रिवॉक का, तो हमें रिवॉक का ही लेंगे, है ना। तो हम दूसरी शॉप पे जा सकते हैं या उसके हम बोल सकते हैं भाई हमें ये चाहिए, तो वो चीज देगा, तो हमारे चॉइसेस का अधिकार है। चॉइसेस तो आपकी बहुत सारी होती होंगी, ठीक है, तो बड़े समझदार समझ गए। तो चयन का अधिकार वहां पे नहीं करना है, वहां भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है।
भाई ये उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार, मतलब सबसे बड़ा राइट्स हमें दिया गया है न्यायालय में जाने का, कोर्ट में जाने का। हमारे साथ कुछ भी अगर गलत होता है, हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है मार्केट में, अगर हम मार्केट में गए और हमसे कोई बार्गेनिंग कर रहा है, कुछ जैसे व्यापारी की आदत होती है ना बार्गेनिंग इतनी करने की, और हमें भाई चलो ठीक है तू बार्गेनिंग कर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें सामान पसंद है तो हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। अगर आपको भाई मुझे पसंद नहीं, मैं जा रहा हूं, और वो पता चले कुछ अपशब्द बोल देता है आपसे कोई आपको कोई कमेंट कर देता है, अगर कोई लड़की है आपकी, कोई बहन है, आप मेरी कोई बहन है, अगर वो कमेंट कर देता है तो उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि भाई सीना चौड़ा करके जाओ। बिल्कुल बहनों डरना मत, सीना चौड़ा करके जाओ और उससे डबल जूती से बात करो कि ना भाई तेरे लिए तेरा बाप बेटा है कौन, कोर्ट। कौन बेटा है? तेरा बाप बेटा है कोर्ट। तो भाई आप यहां पे जाके तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, दुकान वाले से बोल सकते हो भाई तेरी सॉल्यूशन, डरा मत, तेरा सॉल्यूशन मुझे पता है, कोर्ट है। कौन सा है? कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे हम जाके कोपरा में जाके जो हमारे न्यायालय बने गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट में होता है, नेशनल में होता है। तो आप हमेशा सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट में, हमें अधिकार पता नहीं है, हमें उसके मार्केट के बारे में, नए नए बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता। तो वो क्या होता है, ये ग्राहक मतलब व्यापारी लोग लूट लेते हैं, बेचारे गरीबों के साथ ऐसा कर देते हैं, उनको लूट लेते हैं। उनको मतलब कोई चीज कम की है तो उनको डबल ट्रिपल रेट में उनको बेच देते हैं, मतलब ज्यादा मुनाफा कमाते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ भी अगर गलत होता है, कोई भी अपशब्द या कमेंट करता है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है और उसके बावजूद भी आप वहां से जा रहे होते हो या कोई कमेंट बाजी करता है, कोई बहस करता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। इसलिए सीना चौड़ा करके उसको हमेशा, आप खुद मत डरना, उसको डरा के आना, ठीक है। तो आप हमेशा न्यायालय में जा सकते हो, उसको न्यायालय का बोल सकते हो। तो अब अगले हम अधिकार की बात करेंगे, सुरक्षा व अधिकार की। तो दोस्तों हर उपभोक्ता को, हर कंज्यूमर को हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है कि इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनीज वगैरह है या कोई भी हमें मिलावट करके कुछ दे रहा है, ठीक है, जिससे मेरे मरने पे कुछ ऐसी बात आ जाती है या मेरे उस पे मतलब बॉडी पे कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है, तो मुझे सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि कोई भी कंपनी ऐसे मिलावट नहीं कर पाए। अगर कोई भी चीज़ मिलावट से अगर मेरे को कुछ हानि होती है तो उसका मुझे अधिकार दिया गया है। हमें क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार दिया गया है। क्या गया है दोस्तों, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। तो भैया हमने ये पढ़ लिए अधिकार, हमें मिल गए हमारे राइट्स। तो बिल्कुल डरने का नहीं है, सीना चौड़ा करके मार्केट में जाने का है। और अब जब भी जाओ मार्केट में तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके, ना कि डर के। और उनकी आवाज जितनी तेज रहे उससे आवाज अपनी तेज रखना है। क्या है, जितनी आवाज उनकी तेज रहे उससे हमारी आवाज तेज रखना है, क्योंकि हमारे पास भाई ये क्या है, हमारे राइट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है आपको, और बिल्कुल बंदूक की गोली के साथ। कैसा, हमारी मुंह, मतलब बंदूक की गोली कौन सी, हमारी मुंह से जो गोली निकलेगी, उसकी जो बंदूक की गोली उसके मुंह से निकलेगी ना, उसको दबा देना है, ठीक है। हमें AK-47 की तरह मुंह से गोली निकालना है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास सारे राइट्स हैं। और ये राइट्स का पता होना जरूरी है, तब आपके मुंह से AK-47 की तरह दग 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 गोली निकलेगी उसके लिए, ठीक है। तो हमेशा हमारे राइट्स पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हमारे राइट्स पता है वो कभी किसी सामने झुकेगा नहीं, किसी सामने डरेगा नहीं, क्योंकि उसे अपने राइट्स पता है। तो वो क्या करेगा, अपने ही ज्ञान में उसको दबा देगा। क्या करेगा, अपने ही ज्ञानबाजी में उसको दबा देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं, अगले टॉपिक में क्या है। अब बात हम करेंगे कंज्यूमर फोरम की। तो इसका है रोल कि स्थानीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं हैं जो तुरंत एक्शन लेती हैं भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों, हमारे हितों की रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर कई संस्थाओं का गठन किया गया है। क्या है दोस्तों, कई संस्थाओं का गठन किया गया है। इन संस्थाओं का इस संस्थाओं को कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या कंज्यूमर फोरम कहते हैं। तो भैया भारत में संस्थाएं ऐसे हर स्थानीय लेवल पे हैं, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, गांव मतलब कस्बे टाइप में जो छोटे छोटे, कोई जिले में तो कोर्ट होती है भाई, तो भाई उनके लिए संस्थाएं बनी हुई है। 700 से ज्यादा कंज्यूमर फोरम है, 20 से 25 एक्टिव फोरम है। तो भैया डरने का नहीं है, हमें कंज्यूमर फोरम भी हर स्थानीय लेवल पर है। आप अगर अशिक्षित भी हो तो भैया शिक्षित तो बनना पड़ेगा, और अगर किसी अशिक्षित के साथ कुछ गलत होता है तो भाई जो भाई शिक्षित लोग हैं तो उनको कम से कम उनका सपोर्ट करना चाहिए मार्केट में यार। मतलब अगर कोई भाई पढ़ा लिखा नहीं है और अगर गलती से वो दुकान वाला उस पर चढ़ जाता है जरा सी बात पे, तो आप उसका सपोर्ट करना चाहिए भाई। इसको चिल्ला के मत बोलो यार, कुछ भी है तो उसको इतना पता नहीं है ना। एक तो भाई वो उसको लूट रहा है सामने वाले को, और ऊपर से अगर वो
बोल रहा है कि थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम, तो कुछ अकड़ेलू दुकानदार क्या होते हैं, उन पे ही चढ़ जाते हैं बेचारे गरीबों पर। तो हमेशा अगर ऐसा गलत किसी के साथ दिखता है तो हमेशा उसके पीछे खड़े रहो, उसकी आवाज उठाओ, कम से कम उसका सपोर्ट तो कर दो कि भाई वो भी ठीक है यार, है ना, सही है वो भी। तो हमेशा आपके अपने अपने राइट्स को बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों क्या आया था, हमने इस चैप्टर में अपने राइट्स को समझा, ठीक है, अपने अधिकारों को पढ़ा, और हमने देखा कि हमारे साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई, कोपरा बनाई गई है, ठीक है, कंज्यूमर फोरम है, संस्थाएं हैं, हम उसमें जा सकते हैं। या हमारे साथ कोई गलत करता है तो भी हमारे पास अधिकार है, ठीक है। हम अगर मार्केट में जाते हैं, हमें सामान नहीं खरीदना है, उसके अगर अगेंस्ट में क्या है, दुकान वाला हमसे कुछ गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है या कमेंटबाजी करता है, तो हमारे लिए कोर्ट है, ठीक। तो ये इस चैप्टर में हमको अपने कंज्यूमर, हर नागरिक को, मतलब हर जो उपभोक्ता है, मतलब जो हम लोग ग्राहक हैं, है ना, जो मार्केट जब जाते हैं तो हमें अधिकार हमारे पता होना चाहिए। तो हमारी माँ बहन सबको, हमारे जो घर के हर फैमिली मेंबर को अपने राइट्स पता होना चाहिए। जब अपने राइट्स पता होंगे, अपने अधिकारों का पता होगा, तो हम किसी से डरेंगे नहीं और कोई हमें दबाने की कोशिश नहीं करेगा। होता क्या है, लोगों को अपने अधिकारों से वंचित होते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं होता है अपने अधिकार, तो वो लोग दब जाया करते हैं। होता क्या है, दुकान लोग तकड़ेलू होते हैं साले, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, चढ़ बैठते हैं, जरा से अपने बार्गेन की जो चढ़ बैठते हैं लोग, ठीक है। कुछ होते हैं, बाकी सब ऐसा नहीं होता, सभी लोग कुछ अकड़ेलू होते हैं जो एकदम से चढ़ बैठते हैं, ठीक है। तो इन दोस्तों को सबक सिखाने के लिए ये न्यायालय वगैरह हमारे अधिकार है, ठीक है। हम उसको डरा सकते हैं, मतलब उनसे नहीं डरने का है, हम उनको बता सकते हैं भाई क्या गलत है क्या सही है, तू हम पे मत चढ़ ना, तू हमको बता, ठीक है। तो हमें ये एटीट्यूड रखना है। उसी के साथ ये चैप्टर की दी एंड होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको चैप्टर में पढ़ने के बाद कैसा लगा, आपको अपने अधिकार पता चले, तो भाई ये अधिकार ना अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और भी कोई अपना जो खास हो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि भाई ये अपने अधिकार हैं और अधिकारों को सबको पता होना चाहिए। सबको हक है जानने का और उसको शिक्षा का कि भाई उसके अधिकार क्या है, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करना यार। और अगर आपको थोड़ा, भाई आपके कमेंट से थोड़ा क्या है, मोटिवेट हो जाता हूं मैं। बाकी तो मुझे पता नहीं कैसा पढ़ा रहा हूं कैसा नहीं, अगर थोड़ी सी अच्छा अगर समझ में आया हो वीडियो, डीपली में अगर एक्सप्लेन किया है, अगर थोड़ा अच्छा समझ में आया तो थोड़ा भाई 2-1 लाइन लिख दिया करो यार, थोड़ा भाई को खुशी मिल जाती है, ठीक है। भाई को थोड़ी खुशी मिल जाती, आप सभी से तो खुशी मिलती है कि भाई आप लोगों का प्यार देके, जब आप लोग प्यार करोगे तो भाई गदगद हो जाएगा और भाई मोटिवेशन के साथ अगली वीडियो बहुत प्यारी आएगी, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये 10th क्लास तो खत्म हो गई आज, दी एंड। अब अगला हम देखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करना भाई आपके प्यार के लिए। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।